Hello everyone, I'm back again with the second episode of my journey. It's day 14. I'm coming back from gym and घर की सब्जियां नहीं छोले बोले शॉपिंग करके आ रहा हूँ इस बार। आई होप कि ये मोमेंटम टूटेगा नहीं, चीज़ें बेटर होंगी। टारगेट्स हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना है। बहुत सारी बातें करेंगे, नहीं तो ये पॉडकास्ट बोरिंग भी हो सकता है। तो आज की बात करते हैं। अभी रिसेंटली बजट गया है। इस बार का बजट इंटेलिजेंट बजट था, मैं ये कहूँगा। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, बट इट वाज इंटेलिजेंट। कैसे? बहुत टाइम से लोगों की शिकायत रही है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता, हमेशा बर्डन रहता है टैक्स का। तो इस बार वो बर्डन थोड़ा कम किया गया है। न्यू स्लैब में आपको स्लैब वाइज रेट्स चेंज हुए हैं। पहले अगर 3 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन था, वो बढ़ के 4 लाख हो गया है। रेट्स 25% एक नया रेट आया है। मार्जिनल स्लैब्स जो होते हैं 0 से 4, 4 से 8, 4 से 12, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और अबव 24, तो 5% करके रेट बढ़ाए गए हैं। और अगर देखा जाए तो इस बार का बजट बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट बजट भी रहा है। रीज़न बीइंग कि ये जो टैक्स बर्डन कम हुआ है, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हुई है। इस वजह से जो उन्होंने पिछले सालों में स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ाई थी, इस बार उसको थोड़ा रीज़नेबल रखा है ताकि फ़िस्कल डेफिसिट कम हो सके या मेंटेन हो सके। फ़िस्कल डेफिसिट किसे बोला जाता है? गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपये स्पेंड किए और 120 रुपये अर्न किए, तो फिस्कल गेन होता है, यानी 20 रुपये का गेन हुआ। और अगर 100 रुपये का एक्सपेंस किया और 80 रुपये गेन किए, तो 20 रुपये का डेफिसिट होता है। तो जनरली जो है हम हमेशा डेफिसिट में ही रहते हैं, बट अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहे हैं। तो ठीक है, वर्ल्ड की जो टॉप एजेंसीज़ है उन्होंने कहा है, उन्होंने रेटिंग दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5% का ग्रोथ रहेगा। दैट्स गुड। और गवर्नमेंट का एम है कि नए रेजिम में लोग ज़्यादा जाएं, फोकस उसी पे। इसीलिए जो लोग अभी भी ओल्ड रेजिम में हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो पिछले साल था, इस बार भी वही है। नए रेजिम में जो चेंजेस है, तो छोटा सा ज्ञान, अगर आपके पास डिडक्शंस के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे आप 80 सेक्शन 80C से लेकर 80U, 80C में 1.5 लाख, 80D में मैक्सिमम 75,000, 80G में 2-4 लाख रुपए, और बाकी सेक्शंस में आप डिडक्शन दिखा सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ओल्ड रेजिम। जिनके इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा नहीं हैं उनके लिए न्यू रेजिम इज़ बेटर। आप जब टैक्स फाइल करें तो कंपेयर करें दोनों में, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम दोनों में कंपैरिजन करें कि आपका टैक्स किस में कम बनता है, और उसके बाद जो है आप उसी हिसाब से टैक्स फाइल करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार पुराने रेजिम में भर दिया तो नए में नहीं भर सकते, या नए में भर दिया तो वापस पुराने में नहीं जा सकते। तो सोच समझ कर फ़ैसला लीजिए, R&D करिए, पैसे बचाइए, खर्च करिए और देश की तरक्की में साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।